अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रिया के चैप्टर में हमारे पास जो है ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी है। एक कॉन्सेप्ट और है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, इसकी ना पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मैं लिखवा देता हूँ पर solubility product is the product of the concentrations of each ion in a saturated solution of a sparingly soluble का क्या मतलब होता है, जो इनकम्प्लीटली soluble हो, थोड़ा बहुत soluble हो बस। sparingly soluble salt at स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करेंगे 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, रेज्ड to the power of their relative concentrations। अभी डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। देखो, अब हमारे पास कोई ऐसा सॉल्ट या कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत उसके आयनाइज हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक इनसॉल्युबल बेस है, तो हर चीज जो है ना वो थोड़ा बहुत डिसॉल्व जरूर होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी थोड़ा बहुत डिसॉल्व जरूर होती है। ये क्या बनाएगी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आइन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन। स्टेट सिंबल्स आपको पता है, आइंस के स्टेट सिंबल एक्वस होते हैं पानी के अंदर। अब इसकी जो है ना केसी की एक्सप्रेशन बना के फिर उसको चेंज करके, अब इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली आपको ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन बताऊंगा। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को जो हम डिनोट करते हैं ना, वो हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल के एस पी। इट इज डिनोटेड विद द सिंबल के एस पी, मतलब के कैपिटल और सबस्क्रिप्ट में एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो वो क्या कह रहा है, डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आइंस। अब दोनों आइंस हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब जितना वो हो सकता है उतना हो गया है, उससे ज्यादा वो हो ही नहीं सकता। मतलब पानी में जितना आ सकता है उसके बाद वो बैक बैक ही जाएगा, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच आइंस, अब इसमें दो तरह के आइंस है, और इनकी कंसंट्रेशन आइंस की कैसे लिखते हैं, हम लोग आइन लिख के ब्रैकेट लगाते हैं। तो मैग्नीशियम आइन जो कि एक्वस आइन है, उसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, और हाइड्रोक्साइड आइन उसकी कंसंट्रेशन OH माइनस आइन, इनका प्रोडक्ट मतलब इनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है 298 केल्विन पे। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एट 298 केल्विन। ये जो आखिरी बात लिखी ना, रेज टू द पावर ऑफ द रिलेटिव कंसंट्रेशंस, इसकी बात कर रहा हूँ। जो आखिरी बात लिखी है, रेज टू द पावर ऑफ देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब है कि इनकी जो पावर आपने देनी है ना, वो इनके जो मोल्स होते हैं, जैसे केसी की एक्सप्रेशन में हम मोल्स को पावर बनाते थे ना, इसी तरह यहाँ पे भी आपने मोल्स को पावर बनाना है। मतलब मैग्नीशियम आयन के साथ तो 1 मोल लगा हुआ है ना, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ 2 मोल है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा पावर में। बस ये बन गई केएसपी की एक्सप्रेशन।
सैचुरेटेड सोल्यूशन तुम लोगों को पता है ना क्या होता है? व्हेन नो मोर सॉल्ट इज डिसॉल्व। लिख लो अगर याद नहीं है सैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution is saturated when no more salt dissolves in it. Right? मतलब आप डिसॉल्विंग करो और उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो सोल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड बनता है और उस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, जैसे सिल्वर आयोडाइड, आप वो लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि सिल्वर आयोडाइड इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन सॉलिड सिल्वर आयोडाइड को जब आप पानी में डालते हो ना तो थोड़ा बहुत वो डिसॉल्व होता है, हमें दिख भी नहीं रहा होता इतना कम डिसॉल्व होता है, लेकिन होता जरूर है। तो इसमें एक्वस सिल्वर आइन बनते हैं और आयोडाइड आइन बनते हैं, एक्वस आयोडाइड आइन। इसकी अगर आप केसी की एक्सप्रेशन बनाओ तो वही बनेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट तो सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन तो होगी नहीं, तो इसलिए हम ना उसको वन ले लेते थे, तो वो जो केएसपी है वो कन्वर्ट हो जाता है केसी में। मतलब अगर मैं यहाँ पे वाटर में डाला है ना इसको तो वाटर लिख दूं, केसी की एक्सप्रेशन बनाऊं, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, आयोडाइड की कंसंट्रेशन, वाटर जो कि इसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, और सिल्वर आयोडाइड में नहीं लूंगा नीचे क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं होती, उसकी जगह वन रखते हैं। और फिर ये वाटर जब यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये केसी इंटू वाटर जो है ना बेसिकली केएसपी बन जाता है, जो मैंने ऊपर करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, हम ब्रैकेट में ना यहाँ पे एक्वस भी लिखते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही है, लेकिन ये होता है। ये फॉरवर्ड भी जा रहा है, डिसॉल्व भी हो रहा है, वापस इनसॉल्युबल सॉलिड भी बन रहा है। देखो सिल्वर आयोडाइड सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत सॉलिड में कमी आई है, तो हम वो कांस्टेंट होता है और वो केसी की एक्सप्रेशन में आते ही नहीं है, ये एस से पढ़े हुआ है आपने। तो जो केस, ये जो पूरी चीज है ना, केसी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये बन जाती है केएसपी। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। राइट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? Product of the concentrations of the ions of a sparingly soluble salt in a saturated solution at 298 Kelvin raised to the power of the concentration. अच्छा, एक वर्ड और यूज होता है, डेट इज सॉल्युबिलिटी। देखो एक तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो कि केएसपी है, और कंसंट्रेशन ऑफ आइंस उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास केएसपी की वैल्यू आ जाएगी, जिसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विच इज केएसपी। और एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या फर्क है? देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमारे पास जो आयंस है उनकी जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, वो सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उनकी कंसंट्रेशन को टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन को ही कहते हैं। कंसंट्रेशन किसकी? आयंस की, जो आयनाइज होके आए। कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस आयंस at equilibrium when saturation is
अचीव्ड। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? जब हम डिफरेंट आयंस की सॉल्युबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन से आएगा समझ, क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, केएसपी क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। फाइंड केएसपी, और इन अदर वर्ड्स फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of a saturated solution of magnesium fluoride। मैग्नीशियम फ्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। when concentration of magnesium fluoride is 1.22 exponent -3 मोल पर डेसीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ना, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम फ्लोराइड की कंसंट्रेशन दी हुई है पानी में डिजोल्व होने के बाद, जो कि है 1.22 एक्सपोनेंट -3 मोलर, मोलर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांगा हुआ है। देखो होगा क्या, अब ये जो MgF2 है, ये जितना, अब ये सारा का सारा आयनाइज नहीं होता, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन ये जितना आयोनाइज हो रहा है उतनी की कंसेंट्रेशन दी हुई है हमें, जो कि 1.22 एक्सपोनेंट -3 है। मतलब देखो ये तो हमने सॉलिड फॉर्म में डाला है ना, अभी मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। कंफ्यूज नहीं होना, बस इसमें कंफ्यूज कर देती है कभी कभार ये बात। देखो आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने मैग्नीशियम फ्लोराइड सॉलिड फॉर्म में डाला, MgF2 सॉलिड फॉर्म में डाला, लेट्स से 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम। अब 10 ग्राम्स में से लेट्स से सिर्फ 0.5 ग्राम जो है ना इसमें आयनाइज हुआ है, बाकी का सारा ऐसे नीचे पड़ा हुआ है, यानी 9.5 ग्राम आयनाइज नहीं हुआ। अभी जो 0.5 ग्राम आयनाइज हुआ है ना, तो वो आयनाइज हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन आयनाइज हुआ है उसका, वो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये 1.22 एक्सपोनेंट -3 मैग्नीशियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी दी हुई है। मतलब कितना डिसॉल्व हुआ है, कितना सॉल्युबल हुआ है। और अगर MgF2 देखो, अब स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे इसमें हम, अगर आपसे कहा जा रहा है कि जो MgF2 है उसका 1.22 मोलर आयनाइज हो रहा है, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की क्या कंसेंट्रेशन बनेगी? 1:1 का रेशियो है, तो इतनी बनेगी। लेकिन फ्लोराइड आयन की जो कंसेंट्रेशन बनेगी वो 2 × 1.22 एक्सपोनेंट -3 बनेगी मोलर। तो ये जो हमने निकाली है ना प्रोडक्ट में, ये बेसिकली सॉल्युबिलिटीज हैं। These two are solubilities of fluoride ion and Mg2 positive ion respectively। अब आपको KSP अगर निकालना है तो पहले तो आप KSP की एक्सप्रेशन बनाओगे। KSP की एक्सप्रेशन कैसे बनती है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, मैग्नीशियम आयन 2 पॉजिटिव आयन एंड फ्लोराइड आयन रेज टू देयर पावर्स। तो इनकी पावर फ्लोराइड आयन पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो आप चीज लिखोगे ना, वो लिखोगे सॉल्युबिलिटीज इनकी, जो आपने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके निकाली। अब ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे बोलते हैं पावर में 2 लगा दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करने की क्या जरूरत है, वो अलग चीज है भाई। सॉल्युबिलिटी जो ये तो आयनाइज होके इसमें से आया है ना,
तो ये पूरा ये 2 को मल्टीप्लाई करके आया। और पावर का 2 तो केएसपी की एक्सप्रेशन क्या है वो अपनी जगह पे, और इसका जो अंदर मल्टीप्लाई 2 हो क्या है वो अपनी जगह पे। तो आपने बेसिकली इसमें केएसपी ऐसे निकालना है, दिस इज केएसपी। Mg2 पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो है 1.22 आयनाइज होने के बाद, और MgF2 जब आयनाइज हुआ है तो फ्लोराइड आयन की जो कंसेंट्रेशन बनी है वो बनी है 2 इंटू 1.22 एक्सपोनेंट -3। और ये जो उसके ऊपर पावर आएगी अपनी जगह पे भाई, इस 2 का और इस पावर के 2 का कोई लेना देना नहीं। आप बोलोगे पावर में 2 लगा दिए तो अंदर नहीं लगा, अंदर लगा दिए तो पावर में नहीं लगा, ज्यादा कॉमन मिस्टेक यही होती है। अच्छा बताना क्या आंसर आ रहा है। सर ओवरऑल 7.26 एक्सपोनेंट -9। 7.26 एक्सपोनेंट -9। अच्छा केएसपी के यूनिट कैसे वर्कआउट करोगे, जैसे केसी के करते हो, ठीक है वैसे ही वर्कआउट करेंगे। अब इसके यूनिट क्या है, क्यूब बन गया ना ये तो, मोलर क्यूब। तो इसके जो यूनिट हो जाएंगे दैट वुड बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और होल क्यूब आ जाएगा। तो इसको यूनिट सॉर्ट कर लो। केएसपी 7.26 एक्सपोनेंट -9 मोल क्यूब डीएम 3 3 9 -9। सही है। सर इसके पास पेपर का सवाल करवा देंगे। ये पास पेपर का ही सवाल है, सर करवा मेरा देते तो हैं। केएसपी का आंसर पता नहीं गलत आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा 7.26। इन वैल्यूज से अच्छा जी जी चेक करो। एक सेकेंड। 2 इंटू 1.22 एक्सपोनेंट -3 के ऊपर पूरी पावर लेना। सर मेरा यही आ रहा है, आप काइंडली आप खुद चेक कर लें। मरियम बेटा यही आ रहा होगा। सर जी वही आ रहा है, वो मैंने एक्चुअली वो लिया नहीं था पावर टू सही है, वजह से। ओके। तो जी यही कॉमन मिस्टेक है, मैंने आपको बताया ना, आप लोग यही भूलोगे। अच्छा चलो एक ना क्वेश्चन, फाइंड केएसपी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अच्छा इसकी जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0168, कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय एम आर कर देना। ठीक है, तो इसकी केएसपी की एक्सप्रेशन बना के आपने जो है वो निकालना है, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो खुद कर लेना। मुझे जो है ना एक क्वेश्चन और बताना है आपको। मैं अब आपको सॉल्युबिलिटी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ सॉल्युबिलिटी निकालो। फाइंड सॉल्युबिलिटी अच्छा इसकी सॉल्युबिलिटी निकलवाए तुमसे। सॉल्युबिलिटी ऑफ Zn2 पॉजिटिव आइंस और केएसपी की वैल्यू गिवन है। अच्छा अच्छा
in a saturated solution of zinc sulfide। और Ksp की वैल्यू आपको गिवन है which is 1.6 exponent minus 23। सर वो क्वेश्चन में 1 दिखाएं। क्वेश्चन 1 जो हमने किया था अभी। नहीं, जो अभी आपने लिखा था इससे पहले वाला। क्या हुआ? CaF2 वाला ये तो कर लेना ना, खुद ये बताओ ना मुझे। बताओ ना जल्दी। देखो पहले तो इक्वेशन बनाओ ना जिंक सल्फाइड की। आयनाइज होगा तो जिंक सल्फाइड के 1 मोल में से 1 मोल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन निकलेगा और 1 मोल ऑफ S2 नेगेटिव आयन निकलेगा। सही है। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी जो जिंक सल्फाइड है उस कंसंट्रेशन तो नहीं दी हुई जो आयनाइज हुआ है पार्ट उसका, लेकिन जो Ksp की एक्सप्रेशन बनाओगे तो उसमें आपने क्या रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव आयन। अभी क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में है तो ये दोनों इक्वली बन रहे होंगे। Ksp की वैल्यू दी हुई है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 23। Zn2 पॉजिटिव आयन की अगर मैंने एक्स ले ली तो सल्फाइड आयन की भी सॉल्युबिलिटी एक्स होगी। ये जो अंदर वैल्यूज है ना बेटा ये सॉल्युबिलिटीज होती है। इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो बस। 4 एक्सपोनेंट माइनस 12। तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है ये सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन भी है और साथ में S2 नेगेटिव आयन भी है। ठीक है, क्योंकि 1:1 के रेशियो आ रहे हैं सारे। तो यार ये 4 एक्सपोनेंट माइनस 12 मोल, अभी सॉल्युबिलिटी इज कंसंट्रेशन तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा सर, ग्राम को मोल्स में लाने के लिए क्या करते थे? डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय 1000 करते थे? डिवाइड बाय mr करोगे ना, मास ओवर mr।
ये वाला कह रहे हो ना? तो मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करोगे तो मोल्स बन जाएगा। पहले CaF2 का आप MR निकालो। कैल्शियम 1 × 40.1 प्लस फ्लोरीन इज 19 × 2, ये आता है 78.1। तो फिर आप 0.0168 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को 78.1 से डिवाइड करोगे तो ये कंसेंट्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये बन रही है 2.15 -4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, KSP निकालने के लिए जो CaF2 है जब आयनाइज होगा तो कैल्शियम आइन बनेगा और फ्लोराइड आइन बनेगा। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन आपको 2.15 एक्सपोनेंट -4 दी हुई है तो कैल्शियम आइन भी इतना ही बनेगा क्योंकि 1:1 का रेशियो है, लेकिन फ्लोराइड आइन में 1:2 का रेशियो है ना। ये बनेगा 2 × 2.15 एक्सपोनेंट -4। तो KSP की एक्सप्रेशन में आपने ये वैल्यूज, अब KSP की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, Ca2 पॉजिटिव आइन फ्लोराइड आइन उस पर पावर 2 आ जाएगी। और सॉल्युबिलिटीज आपने इनकी अभी निकाली तो इसमें कैल्शियम आइन कितना है 2.15 एक्सपोनेंट -4 और फ्लोराइड आइन कितना है 2 × 2.15 एक्सपोनेंट -4 और इस पे पावर भी आ रही है स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है ये, और यूनिट इसका वही क्यूब आ जाएगा तो मोल क्यूब DM -9 कितना आ रहा है सर? 3.97 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, सही है भाई। सर आप ये क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। क्या सेंड कर दूं? ये क्वेश्चंस व्हाट्सएप में, ताकि सॉल्व कर ये लूँ लिख ना लो मैं ना, वापस। हम्म। ये लिख लो ना, सर मैंने स्क्रीनशॉट कर ले लो लिए ना। सॉल्व, ये वाली तो सॉल्व कर कर ली है लिए मैंने। जी मैंने आंसर लिखा है ना तो चैट बॉक्स पहले में। कर लिया आपने, बस ठीक है। बाकी पास पेपर्स करो, पास ओके। पेपर्स करो। ठीक है, आने की इक्विलिब्रिया ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, पास पेपर्स करो। ओके चलो, हाफिज।